जय सिया राम दोस्तों। तो मैं हूँ निहारिका और आज मैं आपको बताऊंगी गुरु पुष्य योग के बारे में, जो कि लगने वाला है 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल गुरुवार को गुरु ग्रह मेष राशि में उदय होने जा रहे हैं। साथ ही इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो गुरु पुष्य योग किसे कहते हैं? जब भी पुख नक्षत्र गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर पुष्य नक्षत्र शनिवार को या रविवार को पड़ता है तो उसे रवि पुष्य या शनि पुष्य योग कहा जाता है। तो रवि पुष्य और शनि पुष्य योगों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है गुरु पुष्य योग, क्योंकि गुरुवार को पुष्य पुख नक्षत्र जब पड़ता है। तो संयोग की बात यह है कि 12 साल के बाद गुरु का मेष राशि में आगमन हो रहा है और इसी राशि में गुरु उदित भी हो रहे हैं। ऐसे में गुरु पुष्य योग का संयोग बनना इस शुभ दिन पर 4 चांद लगा रहा है। ऐसे में 27 अप्रैल को बन रहा यह संयोग अक्षय तृतीया के समान फलदायी होगा। पुराणों के मुताबिक इसी गुरु पुष्य नक्षत्र में धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु पुष्यामृत योग भी कहते हैं। वहीं जब पुष्य नक्षत्र योग रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि पुष्यामृत योग भी कहते हैं। शास्त्रों में इन दोनों ही योगों को धनतेरस और चैत्र प्रतिपदा के समान शुभ माना गया है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन इसलिए है क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है और पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदी अत्यधिक शुभ होती है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल या चांदी ही खरीद लीजिए। इस नक्षत्र में वाहन, भूमि, भवन और वही खाते खरीदना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि का काम भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जरूर से जलाएं। इस दिन आप किसी भी नए मंत्र की जाप की शुरुआत भी कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अस्त है या गुरु ग्रह पीड़ित अवस्था में है तो वो लोग इस दिन गुरुवार को पुख नक्षत्र में पुखराज धारण कर सकते हैं या गुरु मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि गुरु ग्रह को ही हमारे जो भौतिक सुखों का आधार माना जाता है। गुरु ग्रह से ही हमारे विवाह संबंधी कार्य होते हैं, संतान संबंधी कार्य भी हमारे गुरु ग्रह के ही अंडर में आते हैं। तो इसलिए आज के दिन और मतलब स्पेशली गुरुवार के दिन आप लोगों को गुरु मंत्रों का जाप अवश्य से करना चाहिए। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो आप केले की जड़ भी धारण कर लीजिए, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक खरीदना भी उत्तम माना जाता है। इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी के लड्डू आदि का सेवन भी किया जाता है और यथाशक्ति दान भी आप कर सकते हैं। पुख नक्षत्र में दिव्य औषधियों को घर लाकर उनकी सिद्धि भी की जाती है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभावों को घटाया जा सकता है। चूँकि आज के दिन लक्ष्मी माता का जन्म हुआ था, जन्म दिवस मनाया जाता है, तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा आराधना विधिवत रूप से करते हैं और उनके आप कनकधारा स्तोत्र, उनका श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। वैसे तो पूजा पाठ हम डेली ही करते हैं, लेकिन अगर इन शुभ योगों में पूजा पाठ किया जाए तो उसका फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। तो जय सिया राम।